समाधि में बैठे शंकर जी, तो भगवान की लीला, भगवान लीला ही ऐसी करते कि नारद जी आए बीच में, और नारद जी बड़े विचित्र, जहां जावे वहीं आगी लगावे। राम राम माता जी। सती जी ने कहा हाँ आइए 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 देवऋषि जी, आइए आइए बैठो बैठो। कैसे आना? भोले बाबा कहाँ है? बोले वो तो समाधि में है। अच्छा। नारद जी ने सोचा चलो जब तक भोले बाबा समाधि में तब तक कोई खुरापात करे। माता जी एक बात पूछे? पूछो। आपने कभी भोले बाबा से पूछा नहीं कि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी? और नारद जी की बात सुनकर के सती जी बोली जय हो। दूसरा, क्या आपने कभी सुना ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? सती जी बोली हमने नहीं। तीसरा, क्या आपने कभी सुना ये जो भस्म रमाते हैं ये किसकी रमाते? श्री सती जी कहती नहीं हमने नहीं सुना। नारद जी से बोली सती जी तुम्हें पता हो तो बताओ। नारद जी बोले अब पता तो हमें है लेकिन आप भोले ही बाबा से पूछना। और आंख छुपाकर नारद जी चले गए। बोलो सीताराम। और जब चले गए, भोले बाबा समाधिस्थ हैं। गोस्वामी जी की लेखनी कहती है बीते संबत सहस सतासी, भोले बाबा की समाधि कई दिनों बाद 87,000 वर्षों बाद खुली। तजी समाधि शंभु अविनाशी, और देखो समाधि जैसे ही खोली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। शंकर जी राम नाम का सुमरन करते। जाने वो सती जगतपति जागे। सती जी को लगा के जगतपति जाग गए। आहा, जैसे ही जगे तो सती जी के मन में तो गिलानी थी, तुरंत दौड़ती हुई प्रणाम करती है। बोले बाबा जैसे ही सती जी को देखते हैं तो पहले तो सती जी को बगल में बैठाते थे, लेकिन अब परित्याग कर दिया तो सन्मुख आसन दे दिया। तो सामने आसन देकर के भगवान की कथा सुनाने लगे। भगवान की कथा सुनाने लगे। उसी वक्त सती के पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, और वह यज्ञ की ही इसीलिए कि शंकर जी का अपमान हो सके। क्योंकि जब एक बार राजा दक्ष प्रजापति बने तो सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में सब देवता गए, तो शंकर जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, विष्णु भगवान भी गए। नेताजी की आदत होती है कि हम नेताजी हमेशा लेट आते हैं, तो राजा दक्ष भी थोड़ा लेट आया। सब देवताओं ने खड़े होकर सम्मान किया, पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये क्योंकि वो तो पिताजी हैं। विष्णु भगवान भी खड़े नहीं भये क्योंकि वो परदादा हैं। शंकर जी ने सोचा हम में और भगवान विष्णु में क्या अंतर है, तो हम क्यों खड़े हो में, हम भले ही इनके दामाद हैं, पर हम क्यों खड़े हो में। सोई शंकर जी बैठे रहे। और इंसानों की आदत होती है 100 व्यक्ति पांव पर ले प्रणाम कर ले, एक ना पड़े तो वही नजर जाती है कौन, इसने क्यों नहीं प्रणाम किया। सब कर रहे, इसको करना चाहिए। पता निकालो इसका कौन है, ये कहां से हो तुम। तो लोगों की आदत होती है। अच्छा 100 व्यक्ति खड़े हो और 98 व्यक्ति राम राम कर ले, 2 ना करें तो उन्हीं पे नजर जाते हैं, इनने नहीं करी है, इनको भी करना चाहिए था। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबने सम्मान किया, शंकर जी की तरफ देखा दक्ष ने, और इनने प्रणाम नहीं करो। राजा दक्ष को दिमाग खराब होगा। और जैसे ही बैठा राजा दक्ष, बैठ करके राजा दक्ष ने सबसे बाद में होने दी इनकी घोषणा, प्रवचन, भाषण, लेकिन सबसे पहले ही बोल रहे राजा दक्ष, श्रूयताम तन्मुनि, सुनो 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 सुनो, सभासदों सुनो। सब देवता सावधान हो गए कि कोई विशेष बात होगी तब तो जो है अध्यक्ष महोदय प्रारंभ में ही बोल रहे, तो साहब सावधान हो गए। बोले सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है।
और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यहाँ असभ्य कौन बैठा है। राजा दक्ष बोले, हैं यहाँ वहां क्या ताक रहे हो, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता नंगा शिव? न इसे बैठने का ज्ञान, न रहने का ज्ञान, हमेशा भूत प्रीतों के साथ में रहता है, इसकी आदत भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने कहा हाथ जोड़ के कि महाराज तुमको शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई पड़ रहे तो अपनी बिटिया का विवाह क्यों कर दिया, अपनी बेटी की शादी ना कर दे, दामाद ना बनाते। सोई राजा दक्ष बोला, है हमारी बेटी लायक ये कहां बर थे, वो तो पूजनीय पिताजी की आज्ञा थी, वरना कहां ये मरकट लोचन वाला, मरकट लोचन का मतलब होता बंदर सी आंख वाला, कहां ये मरकट लोचन वाला, कहां हमारी बेटी सुंदर सुकुमारी सती। आहा, तो नंदी जी तो तनक फड़फड़ाए। नंदी जी बोले, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तनक मजा चखाया है, सींगिंग मार दे का दो। शंकर जी बोले, नहीं 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 नहीं, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, अपन को बाद में भी मिल रही, प्रेम पूर्वक पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पाओ बड़े आनंद से। जब स्वामी जी ने ऐसा कह दिया तो बेचारा कहेंगे आनंदी जी, लेकिन कहां दक्ष मानने वाले, वो तो मैं करते 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 अंत तो गत्वा राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शंकर जी का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी जी का दिमाग खराब हो गया। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। अपने भगवान की जो निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप लगता। सोई नंदी जी तमक कर खड़े हो गए, ए राजा दक्ष, जब से आया है बक 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 किए जा रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, तेरा मुंह बकरे का लग जाए। ले, तो नंदी जी की बात सुनकर के राजा दक्ष तो कुछ नहीं बोला। वहां बगल में भृगु महाराज खड़े थे, अपनी डांडी पर हाथ फेरते हुए, ये नंदी, ये ससुर दामाद के मामले में तू क्यों बीच में आया, फुदक रहा है, जा हम भी श्राप देते हैं, शंकर जी के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, हमको पाखंडी कहा? सोई नंदी फिर तमक करके खड़े भय, ए महाराज, बाबा जी बड़ी डांडी पर हाथ फेर रहे हो, चटकारे ले रहे हो, हमको पाखंडी कहा? जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे जैसे जितने भी संसार में ब्राह्मण हैं सबके सब मांगने वाले मंगना ब्राह्मण चटकार हो जावे। हाँ, और हम ब्राह्मणों को तो तब से ही श्राप लगी है, मांग करके ही पाते हैं, ये हमारी कोई श्राप दी हुई थोड़ी है, नंदी जी की दी हुई है। शंकर जी ने सोचा, राम 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 राम, आए थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह। सम्मान समारोह की जगह श्राप समारोह। तो शंकर जी ने सोचा ज्यादा देर रहेंगे तो पता लगे कि सबको श्रापित कर दिया जाए, कहीं पत्थर ना बन जाए सब। तो शंकर जी बोले, अच्छा नंदी जी चलो। अरे नंदी जी बोले, मजा तो चखा जाए ना। शंकर जी बोले, बहुत है, इतना ही बहुत है, बस इतने में आनंद है, चलो।